Hello students, welcome back. Today we are going to start the new chapter, that is the drainage system. So this is the next chapter of your Indian geography. ठीक है, हम इस चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे. फर्स्टली वी ऑल हैव टू टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स वी आर गोइंग टू रीड. ठीक है, जो हमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये शब्द हमारे बड़े कॉमन होते हैं सुनने में. ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम होता. ठीक है, तो फर्स्टली बच्चों ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, तो हम सिस्टम में अगर बात करें ड्रेनेज, हम लोग इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन से पढ़ते आए हैं कि देयर ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी बेस्ट. ठीक है, अमंग दैट सिटीजन्स और द सिविलाइजेशन जो उनके कंटेम्पररी थी, उनके कंपैरिजन में देयर ड्रेनेज सिस्टम वाज बेटर. ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है पानी का बहना. तो बिकॉज ऑफ इन देयर डोमेस्टिक पर्पस दे यूज द ड्रेनेज सिस्टम, बट हियर वी आर नॉट फोकसिंग रिलेटेड टू द डोमेस्टिक पर्पस ड्रेनेज सिस्टम. वी आर गोइंग टू फोकसिंग ओवर द मेजर रिवर्स. ठीक है, रिवर्स एंड देयर ड्रेनेज सिस्टम हम उसको पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हाट द ड्रेनेज सिस्टम इज, द ड्रेनेज सिस्टम द फ्लो ऑफ वाटर through well defined channels. ठीक है, well defined channels means अपने रास्ता बनाते हुए वो उसमें जाकर शामिल होना. that is the well defined channels and the network means एक रिवर है, रिवर की उसकी छोटी ट्रिब्यूटरीज आ रही है. इस ट्रिब्यूटरी की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आकर इस तरीके से शामिल हो गई. ठीक है, ये रिवर्स में दूसरी ट्रिब्यूटरीज आकर शामिल हो गई. ठीक है, ये रिवर में यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी, यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी, इस तरीके से कई ट्रिब्यूटरीज उसमें आकर मिल रही हैं और फिर फाइनली उससे कनेक्ट हो रही हैं. तो इस तरीके के ये क्या है, एक नेटवर्क है, वेल डिफाइंड नेटवर्क. और ये पूरा का पूरा पानी फ्लो जब हो रहा है तो ये ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम. कहाँ से इस नदी का पानी आया, वो कहाँ पर मिला, फिर नेक्स्ट का आया, फिर वो नदी तीनों मिलकर कहाँ गई, फिर वो नदी फाइनल. तो ये क्या है, एक ड्रेनेज सिस्टम. सो दिस is the flow of the water through well defined channels and the network of such channels is called as the drainage system. ठीक है, second term that is the catchment area. catchment that is catch. तो यहाँ पर ये catchment area कैसे, ये रिवर जहाँ से इसकी सपोर्टरीज वाटर सप्लाई कर रही है. हर जगह तो नदियाँ नहीं होंगी ना, मीन्स ये नदी इतने रास्ते से जा रही है, यहाँ पे कुछ नदियाँ होंगी, फिर ये इतने लंबे रास्ते जाती रही, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं रहा, फिर यहाँ से कुछ ट्रिब्यूटरीज आई, ऐसे इसमें आकर मिली. तो ये जो ट्रिब्यूटरीज ये बना रही हैं, ये इसको वाटर सप्लाई कर रही हैं, उन सबको मिलाकर हम कहेंगे दैट इज द कैचमेंट एरिया. कैचमेंट ऑफ एरिया ऑफ व्हाट, द मेजर रिवर. मेजर रिवर का कैचमेंट एरिया, कहाँ से वो पानी कलेक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज द कैचमेंट एरिया. ठीक है, अब एंड ड्रेनेज बेसिन. अब कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन में क्या फर्क है, देखो. कैचमेंट एरिया में यहाँ पर रिवर्स थी, यहाँ पर आपने ये सब पानी कलेक्ट किया और लेते गए. मैंने कहा कि हर जगह तो आपको ट्रिब्यूटरीज नहीं मिलेगी, आप अपने पानी को लेकर चुपचाप चलते जाएंगे. अगेन एट दैट प्लेस यू विल गेट सम रिवर्स. ठीक है, स्मॉल रिवर्स which can be tributing to you. Furtherly, before the submerging of its water into the water body, ये यहाँ पर शामिल होते जाएंगे. तो ये ओवरऑल ये जो कैचमेंट एरिया था, ये पूरा बेसिन जहाँ पे कोई कैचमेंट एरिया नहीं था, दे आर नॉट रिसीविंग वाटर फ्रॉम एनी ऑफ द एरिया और द ट्रिब्यूटरीज, दो आल्सो इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिन. तो जहाँ से वो शुरू हुई फ्रॉम द सोर्स टू माउथ, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो एरिया है एक नदी का फ्रॉम सोर्स टू माउथ, दैट इज नोन एज द ड्रेनेज बेसिन. वो कितनी जगहों से बह कर आगे पहुंची समुद्र तक, वो पूरा रास्ता जो कवर किया, दैट इज नोन एज द ड्रेनेज बेसिन. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटरशेड. वाटरशेड क्या होते हैं, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग फ्रॉम वन ड्रेनेज फ्रॉम द अदर. मान लीजिए कि ये एक ड्रेनेज पैटर्न है. ठीक है, ये एक ड्रेनेज पैटर्न है और साथ में यहाँ पर एक नदी और है. ठीक है, उस नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, मींस दोनों का फ्लो एक ही साइड में जा रहा है. ठीक है, उस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं जो इस तरीके से उसमें आकर मिल रही है. ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज है उसकी. तो ये ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ये इसमें आकर जो मिल रही हैं, ये सभी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, इसके जैसा ही पैटर्न, मतलब इसी के
जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाली ट्रिब्यूटरीज, इस साइड वाली ट्रिब्यूटरीज अपना वाटर सप्लाई इसमें क्यों नहीं कर रही हैं और ये वाली अपना वाटर सप्लाई इसमें क्यों नहीं कर रही हैं? बिकॉज बच्चों पानी जो फ्लो होता है वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनको जो स्लोप मिल रहा है वो इस साइड में मिल रहा है और इनको जो स्लोप मिल रहा है वो इस साइड में मिल रहा है, यानी कि बीच में एक उठा हुआ एरिया है। वो उठा हुआ एरिया क्या कर रहा है? वाटर डिवाइड कर रहा है, वाटर शेड कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इस एरिया को वी यूज टू कॉल एज द वाटर शेड एरिया which separates one drainage system to other। ये दोनों मिल भी तो सकते थे बट नहीं मिल रहे हैं, तो drainage system which has been separated by a land figure, that area is known as the watershed, ठीक है। Now after this we are going to know the patterns of the river। rivers के patterns को हम लोग जानेंगे। river के patterns के पहला है dendritic pattern। look out this pattern। ये पैटर्न जो है आपको ऐसा लगता है जैसे पेड़ की ब्रांचेस निकल रही हैं। तो डेंड्रेटिक पैटर्न जनरली रिवर्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स रिवर्स हैं, दे फॉर्म सच पैटर्न्स लाइक गंगा, ठीक है। वो इस तरीके से गंगा रिवर फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती चली जाती हैं बिफोर इट सबमर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके का डेंड्रेटिक पैटर्न होता है। सेकेंड होता है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो नदियां निकलती हैं वो कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है ना। ओरिजिनेशंस फ्रॉम द माउंटेन्स, उनके सोर्सेज वहां पर होते हैं। तो जब वो ओरिजिनेट होती है, इफ वन रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ दिस माउंटेन, तो वो क्या होगा कि हो सकता है वो हर डायरेक्शन में बहे, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो एक तरीके से क्या हुआ? रेडियल फैला। तो वो नदी जो किसी माउंटेन प्लेस से निकलने पर उसके चारों तरफ अपना वाटर ड्रेन करती है, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियल टाइप ऑफ पैटर्न। ये पैटर्न आपको ऊपर से दिखेगा, नीचे से नहीं दिखेगा। मींस एरियल व्यू के थ्रू यू कैन सी सच टाइप ऑफ पैटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेलीज। ट्रेलीज क्या होता है? ट्रेलीज जैसे यहाँ पर तो क्या है, आड़ी तिरछी ये ट्रिब्यूटरीज कहीं से भी मिलती हैं। ट्रेलीज में क्या होता है बच्चों? लाइक देखो ये रिवर है, मेन रिवर, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मान लीजिए ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इस ट्रिब्यूटरी की जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो 90 डिग्री पर आकर इसको इस तरीके से काट रही है, ठीक है। 90 डिग्री पर आकर इस तरीके से वो कट करती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसको 90 डिग्री पर आकर इस तरीके से कट कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर इस तरीके की कोई फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दीज रिवर्स आर बाइसेक्टिंग द अदर ट्रिब्यूटरी एट द 90 डिग्री और द राइट एंगल पाथ, ठीक है। तो इस तरीके की जो नदियाँ बनती हैं, जब हम ऊपर से देखें इनको एरियल वे में, तो ऐसा लगता है इट्स लुक लाइक अ ट्रेलीज। ट्रेलीज क्या होता है? जैसे जाली, कोई जाली होती है ना इस तरीके से। जाली में क्या होता है? वही आपका 90 डिग्री के फोकस पे सेम सिमेट्रिकल वे में स्क्वायर्स और क्यूब जो भी आपको मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिवर जो इस तरीके की फॉर्म करती हैं पैटर्न, दे आर कॉल्ड एज द ट्रेलीज पैटर्न, ठीक है। ये ट्रेलीज पैटर्न बनने का कारण क्या होता है? हार्डर और सॉफ्टर रॉक कॉम्बिनेशन से। जहाँ रॉक हार्डर होता है, नदी अपना रास्ता बदलकर दूसरी साइड से ड्रेन करती है और इस तरीके से उनका फ्लो हमें अलग अलग रूप से दिखाई देता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका पार्ट नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।